सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग जो है कक्षा 6 का जो हमारी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 1, उसी का जो पाठ 9 है उसी के अभ्यास प्रश्न हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि अभ्यास जो चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया था, उसका अर्थ जो है वो भी समझ लिया था। अब उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो करेंगे। और चैप्टर था हमारा क्रीड़ा स्पर्धा। तो आइए अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो अभ्यास प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत, यानी ये जो हमें दिए हुए हैं शब्द, इनका हमें उच्चारण करना है। और उच्चारण के साथ साथ हम लोग इसके अर्थ भी देख लेते हैं, ताकि आगे जो अभ्यास प्रश्न होंगे उसमें ये हमारे काम आएंगे। पहला जो है अहम, आवाम, वयम, ये जो हैं हमारे अस्मद के रूप हैं जो कि अर्थ देते हैं अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। तो अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। फिर है माम, आवाम, असमान, ये द्वितीय विभक्ति है। माम यानी मुझको, आवाम हम दोनों को, और असमान यानी हम सबको। तीसरा जो है वो षष्ठी विभक्ति है। मम आवयो अस्माकम, यहाँ पर मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम यानी हमारा। तो ये तो थे हमारे तीनों अस्मद के रूप। आगे है इसी में युष्मत के, यहाँ पर दिया हुआ है त्वम, युवाम, यूयम। तो ये हैं युष्मत के, तो अर्थ देते हैं तुमसे। तो त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। फिर है त्वाम, युवाम और युष्मान, ये द्वितीय विभक्ति है। तुमको, तुम दोनों को, और तुम सभी को। तीसरा है तव, युवयो, युष्माकम, ये हमारी युष्मत की षष्ठी विभक्ति है। तव यानी तुम्हारा, युवयो यानी तुम दोनों का, और युष्माकम यानी तुम सबका। तो इस तरीके से अस्मद और युष्मत की प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है। अब जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा गया है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, यानी जो निर्देश दिए हुए हैं उसी के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। कुछ वाक्य दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, जैसे कि देखो पहला एक उदाहरण भी दिया हुआ है। कहा गया है अहम क्रीडामी, अहम यानी मैं, क्रीडामी यानी खेल रहा हूँ या खेलता हूँ, वर्तमान काल की क्रिया है। इसको बहुवचन में एक वचन है, बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो बहुवचन में अहम का बहुवचन होगा हमारा वयम, और क्रीडामी का बहुवचन होगा क्रीडामः। यहाँ था मैं खेल रहा हूँ, वहाँ होगा हम सब खेल रहे हैं। ऐसे ही जो कि हम लोगों ने, जो हमारा पहला प्रश्न था वहाँ पर हमने देखा था प्रथमा में क्या है, उसका बहुवचन क्या होगा, सॉरी एक वचन में क्या है, बहुवचन में क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पर पहला है अहम नृत्यामि, तो अहम, अहम, आवाम, वयम, हमें क्या किस में बदलना है, बहुवचन में। तो बहुवचन में अहम का बहुवचन वयम। नृत्यामि का बहुवचन होगा नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः। तो बहुवचन में हम करेंगे नृत्यामः। तो बहुवचन पूरा बना हमारा वयम नृत्यामः, हम सब नाच रहे हैं। फिर है अगला त्वम पठसी, तो त्वम बदलना किस में है, इसको भी बहुवचन में। तुम पढ़ रहे हो या तुम पढ़ते हो, तो त्वम का बहुवचन होगा त्वम, युवाम, यूयम। और पठसी का पठसी, पठतः, पठत, तो बहुवचन क्या हो गया, यूयम, पठत। तीसरा है युवाम गच्छत। अब ये जो युवाम गच्छत है ये हमारा द्विवचन का है, तो इसको हमें किस में बदलना है, एक वचन में बदलना है। तो एक वचन में हम करेंगे त्वम, और गच्छत होगा हमारा गच्छसी। इसके लिए यहाँ पर जो क्रियाएं दे रखी हैं वो सारी क्रियाएं जो अधिकतर हैं वो वर्तमान काल की यानी लट लकार रूप की ही हैं। अगला है अस्माकम पुस्तकानि, अब बहुवचन है, एक वचन में परिवर्तित करना है। तो अस्मद का है, अस्मद में हमने पढ़ा था ऊपर जो पहला प्रश्न था हमारा, उसमें मम आवयो अस्माकम, तो हमारा अस्माकम का एक वचन होगा मम।
और जो पुस्तकानी है, पुस्तकानी का होगा पुस्तकम, क्योंकि पुस्तकानी के रूप हम कैसे चलाते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ठीक है, तो मेरी पुस्तक है, यहाँ हमारी पुस्तक है, पुस्तकें हैं सॉरी। तव गृहम, अब तव क्या है, हमारा एक वचन है, गृहम भी हमारा एक वचन है, तुम्हारा घर है। अब इसको बदलना है हमें द्विवचन में, तो तव युवयो, तो हमारा द्विवचन में होगा युवयो। और गृहम का जो द्विवचन होगा, गृहम, गृहे, गृहाणी, तो हम इसको द्विवचन में बदल करके कर देंगे गृह, युवयो, गृहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा प्रश्न है, हम इसको अगर एक वचन में बोला है तो एक वचन में परिवर्तित किया है, बहुवचन में कहा है तो हमने उसको बहुवचन में परिवर्तित करके इस प्रश्न को हम इस तरीके से पूरा करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 जो है, इसमें कहा गया है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में जो शब्द हमें दिए हुए हैं उनमें से देखना है कि कौन सा उचित है, वो हमें उस वाक्य में पूरा करना है भर करके। तो पहला है पठामी, क्योंकि पठामी जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसका जो कर्ता होगा वो भी हमारा क्या होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन, यानी अहम पठामी। ठीक है, वयम अगर हम करते हैं तो हमें भरना पड़ेगा पठामी पठाओ पठामह, तो पठामह होगा तो हम वयम भरेंगे, अन्यथा जो है हम अहम ही करेंगे। फिर है हमारा दूसरा गच्छतः, ये है हमारा मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब मध्यम पुरुष का, अब यहाँ पे कर्ता कौन सा है, कर्ता में हम देखते त्वम, युवाम, यूयम, तो द्विवचन में क्या होता है, युवाम, तो हम यहाँ पर करेंगे युवाम। तीसरा है एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है, तो किसकी, मम, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे मम पुस्तकम। फिर है क्रीडनकानी, क्रीडनकानी का अर्थ होता है खिलौने। अब ये बहुवचन है तो हम जो है क्या करेंगे, युष्माकम या युष्मान, क्योंकि हम इसमें देखते हैं ये जो हमारा है खिलौने, तो खिलौने के लिए हम करते हैं हमारे खिलौने, इसीलिए हम इसको युष्माकम क्रीडनकानी। फिर है छात्रे स्वः, छात्रे यानी छात्र और स्व यानी है, यहाँ पर हम जो है हूँ के अर्थ में जो आता है क्रिया वो है द्विवचन का है। अब द्विवचन के लिए वयम और आयाम, वयम हमारा बहुवचन का होता है, आवाम हमारा द्विवचन का होता है, तो हम यहाँ करेंगे आवाम और यहाँ करेंगे युष्माकम। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर जो 3 है ये पूरा होता है हमारा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें क्या करना है, देखो, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, कि यहाँ पर इस ये जो एक सारणी बनाई हुई है, इस सारणी में इधर कर्ता दिए हुए हैं, इधर कर्म दिए हुए हैं और यहाँ पर क्रियाएं दे रखी हैं। अब इनको आपस में जोड़ते हुए हमें वाक्यों की रचना करनी है जो कि बिल्कुल सही हो, यानी किसी अर्थ को देते हों। तो अब हम देखते हैं कि जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया होगी। तो हम पहला वाक्य क्या बनाएंगे, यूयम, यूयम होता है बहुवचन के लिए। ठीक है, तो क्रिया भी हम इसमें से बहुवचन की देखें तो बहुवचन की ये जो है हमारी एक वचन की है, ये बहुवचन की है, ये हमारी द्विवचन की है, ये हमारी बहुवचन की है। तो अब हम इनमें से देखते हैं, तुम सब, हम इसको ले लेते हैं नंस्यत। ठीक है, फिर तो इसके लिए हम कि यूयम शिक्षिकाम नंस्यत। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य हम बनाएंगे तुम सब शिक्षिकाम। शिक्षिकाम का अर्थ क्या होगा, लताम, है ना।
ऐसे ही द्वितीय विभक्ति का तुम सब शिक्षिकाओं को और नंसियत, नाचने के अर्थ में। फिर हम लेते हैं अगला वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब। अब वयम क्या करें? अब वयम को हम कह सकते हैं चित्राणी, हम सब चित्रों को। अब चित्रों को क्या कर सकते हो आप? देख सकते हो या बना सकते हो, या तो रचयाम हो या फिर देखने के अर्थ में। तो यहाँ पश्यामी, अब क्योंकि पश्यामी क्या है? एक वचन है, वयम बहुवचन है, तो चित्रों की हम क्या कर सकते हैं? तो चित्रों की रचना कर सकते हैं। वयम चित्राणी रचयाम, कि हम सब चित्रों की को बनाएं। ठीक है। तीसरा जो हमारा वाक्य बनाते हैं वो बनाते हैं हम युवाम से, और युवाम जो है वो हमारा द्विवचन का करता है। तो द्विवचन का करता है तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? तुम सब जो है, तुम दोनों क्या करो? तुम दोनों कथा को, अब कथा को क्या करेंगे? हमारा रचयाम भी क्रिया हम लोगों ने ले ली, नंसियत भी हम लोगों ने ले ली। अब जो तीसरी 4 क्रियाएं और है, तो कथा को देख नहीं सकते हैं, कह सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्योंकि ये और देखेंगे कि युवाम जो है द्विवचन का है, तो द्विवचन की क्रिया हमारे पास ये है, तो कथा को कहेंगे। तुम दोनों कथा को कहो। ठीक है। फिर जो चौथा हमारा वाक्य बनेगा वो बनेगा अहम से। अहम यानी मैं। अब मैं क्या करूं? अब देखो, हमने यहाँ पर कौन कौन से, शिक्षिकाम को हमने ले लिया, चित्राणी को हमने ले लिया, कथाम को ले लिया। अब या तो लेखम, कि मैं लेख को यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूरदर्शनम। सॉरी, दूरदर्शनम। अब दूरदर्शन को क्या करेंगे? अब अहम के साथ पश्यामी, देख रहा हूं या देखता हूं, मैं दूरदर्शन को देखता हूं। फिर है हमारा त्वम। अब त्वम के साथ सी वाली आएगी, तो सी के लिए लेखक कर सकते हैं, त्वम लेखम। और लेख को क्या करोगे? क्योंकि त्वम है तो सी वाली क्रिया ही हमारी आएगी, यानी मध्यम पुरुष की एक वचन। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखो, यानी लिख रहे हो। फिर है अंतिम जो है वो है हमारा आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। ठीक है। उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो अब इसके साथ हमारे हम दोनों, अब बचा है हमारा कर्म पुस्तकम। अब पुस्तक को क्या करेंगे? पठिष्यावः। तो इस तरीके से हम इन वाक्यों की रचना करेंगे, यानी कर्ता जिस विभक्ति का है उसी विभक्ति की हम क्रिया भी, यानी एक वचन का है, वचन भी देखेंगे, कर्ता भी, विभक्ति भी देखेंगे, और उसी के अनुसार क्रियाओं को लगा करके वाक्यों की रचना करेंगे। ठीक है। इस बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब 5वां जो प्रश्न है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं आ पाएगा तो हम पहले अर्थ देख लेते हैं। उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों के द्वारा हमें वाक्यों का निर्माण करना है। पहला है मम, मेरा, तव तुम्हारा, आव्यो हम दोनों का, युव्यो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, और युष्माकम तुम्हारा। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। तो यहाँ हम देखते हैं एतत् पुस्तकम, एतत् यानी यह, पुस्तकम यानी पुस्तक है। तो हम क्या इसमें भी यही कर सकते हैं कि यह मेरी पुस्तक है, एतत् मम पुस्तकम। ठीक है। फिर दूसरा जो है हमारा बुद्धि स्तरा, बुद्धि स्तरा। अब यहाँ पर हम इसको लॉक नहीं करते हैं कि बुद्धि स्थिर है,
तो क्या कर सकते हैं, तव भी है, तव यानी तुम्हारी, हम दोनों की, यू यो तुम दोनों की, या हमारी है या तुम्हारी है कि, तो बुद्धि इस तरह, तो हम ये कह सकते हैं इसमें आवयो, यानी हम दोनों की बुद्धि स्थिर है, या तव तुम्हारी भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है एषः देवालयः, कि यह देवालय है, देवालय का अर्थ होता है मंदिर, यह देवालय है, यह मंदिर है। अब यहाँ पर वापस हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने किया मम हम लोगों ने भर दिया है, आवयो हम लोगों ने भर दिया है। अब हमारे पास जो कर्ता बचे हैं तुम्हारा, तुम दोनों का, हमारा और, तो यहाँ पर पूछा गया हमसे कि यह मंदिर है तो तुम्हारा, तो हम यहाँ तव जो हमारा युष्मत का है उसको करके इस वाक्य को पूरा, कि एषः तव वेद देवालय, यह तुम्हारा मंदिर है। फिर है एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका है, तो युवयो तुम दोनों की, या आवयो हम दोनों की, दोनों भी करके हम इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास बचे हैं, केवल हमारे पास ये हमारा हो गया, तव हो गया, युवयो हो गया। अब हमारे पास बचा है आवयो, अस्माकम और युष्माकम। फिर बचा है अगला संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा है तो हम कह सकते हैं संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृतम अस्माकम भाषा। और लास्ट बचा है एतानी चित्राणी, तो ये सब चित्र हैं, कि ये सब तुम्हारे चित्र हैं। इस तरीके से हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6। अब देखो प्रश्न नंबर 6 में भी वही वाक्यों को पूरा करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो जहाँ पर भी रिक्त स्थान छोड़े हुए हैं हम उन वाक्यों को पूरा करेंगे। पहले में कहा त्वम लेखम लेखिष्यसि, तो त्वम हम करेंगे, उसके बाद युवाम द्विवचन का, लेखम की जगह द्विवचन का लेखे, लेखिष्यसि की जगह लेखिष्यतः। तो इस तरीके से हम द्विवचन में कर देंगे, और बहुवचन में हो जाएगा यूयम लेखनी और लेखिष्यतः। तो ये हमारा वाक्य पूरा। दूसरा है आवाम दिया हुआ है तो एक वचन में हो जाएगा अहम, फिर वस्त्रे की जगह वस्त्रम और धारिष्यामः, धारिष्यामि, सॉरी बहुवचन में आएगा हमारा धारिष्यामः। अहम आवाम, यहाँ हो जाएगा वयम वस्त्राणि और धारिष्यामः। ठीक है, फिर अहम दे रखा है, अहम, आप इस तरीके से भी इसको पूरा कर सकते हैं, अहम, आवाम और वयम, ये तो हो गए हमारे कर्ता। पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानि, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करते हुए हम इसको भरना है। पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। तो इस तरीके से वाक्यों को हमें पूरा करना है। अगला है अब ये ते, ते द्विवचन है तो स, स नहीं होगा, सा होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का है सा, सॉरी फले के लिए आया है तो नपुंसकलिंग हम इसमें करेंगे भाई। यहाँ लेते हैं हम नपुंसकलिंग, क्योंकि हमारा वो है तो जो करता है वो भी नपुंसकलिंग का लेंगे। तत्ते तानी,
और यहाँ फले दे रखा है तो एक वचन में होगा फलम फले फलानि। क्रिया जो होगी खादिष्यत, तो खादिष्यसि, खादिष्यतः और खादिष्यत, बिना विसर्ग वाली। फिर मम गृहम सुंदरम, मम आवयो अस्माकम, और गृहम गृहे गृहाणि, और सुंदरम सुंदरे सुंदराणि। तो इस तरीके से हम जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इस तरीके से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जैसा करता क्रिया करके हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, एक और रह गया इसमें, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पर बहुवचन का दे रखा है तो अब हमें करना है इसमें एक वचन और द्विवचन। तो एक वचन होगा त्वम और द्विवचन होगा युवाम। यूयम दे ही रखा है। गमिष्यत है तो गमिष्यसि, गमिष्यसि, गमिष्यथ और गमिष्यथ। ठीक है। और इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इसमें दिया हुआ है एक वचन पदस्य बहुवचनम पदम और बहुवचनम पदस्य एक वचनम पदम च लिखत। यानी जो एक वचन है उसको बहुवचन में और जो बहुवचन है उसको एक वचन में, सारे कर्ता दिए हुए हैं, इनको ही हमें एक से बहु में और बहु से एक में। तो स क्या है हमारा, एक वचन है। बहुवचन क्या होगा, स तौ ते। फिर है ता, हमारा क्या है, बहुवचन है, एक वचन होगा सा ते ताहा। यहाँ पर ये पुल्लिंग है, ये हमारा स्त्रीलिंग है। त्वम युवाम यूयम, ये युष्मद है। एता, एता जो है वो स्त्रीलिंग का बहुवचन है। यहाँ जो एक वचन होगा एषा, एषा एते एताः। यहाँ पर तव के लिए तव युवयो युष्माकम। और है अस्माकम के लिए मम आवयो अस्माकम, तो एक वचन हो जाएगा हमारा मम। और तानी, तानी हमारा बहुवचन है, तत्ते तानी। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है प्रश्न नंबर 7। तो यहीं पे जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं इस अध्याय के वो पूरे होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।